नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में राजनंदिनी मेटल कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, साथ ही में कंपनी का फ्यूचर प्लान इस बिज़नेस में कैसा है, और साथ ही में कंपनी की इस बिज़नेस में फाइनेंशियल और फंडामेंटल और उससे रिलेटेड जो रेशोज़ है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी करंटली कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें कंपनी में कैसा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो राजनंदिनी मेटल ये कंपनी स्टील, आयरन अलॉयज, कास्टिंग, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल, फ्यूरेंस ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और डील इनका काम करती है। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो वेरियस सेगमेंट में कंपनी ट्रेडिंग और उससे रिलेटेड काम करती है। उसके बाद कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है उसके अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी के पास कॉपर रॉड, कॉपर वायर, फाइन कॉपर वायर, मल्टी स्टैंडर्ड कॉपर केबल्स, बंच कॉपर वायर, सबमर्साबाइल्स वायर, फ्लैट केबल्स, हाउस वायर, तो इन जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें कंपनी के पास देखने को मिले और उनका जो यूज़ है वो हमें इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बहुत ही जगह पर देखने को मिलता है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास है। इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो अगर हम देखेंगे तो स्टील, ऑटोमोटिव, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, साथ ही में कंस्ट्रक्शन, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, तो इन जैसे सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती है वो इस कंपनी के मेनली कस्टमर बेस है। तो इन सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो एक बड़े सेगमेंट है जो कि कंपनी के बिजनेस को एक स्ट्रांग बनाते हैं। और उसके बाद कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 2 एकर्स की हरियाणा में हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखने को मिली है, जिसमें कंपनी कॉपर रॉड और कॉपर वायर है इनका एनुअली 30,000 टन्स कैपेसिटी की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक अच्छा कैपेसिटी का हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी के पास देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का फ्यूचर प्लान अगर हम देखेंगे तो कंपनी वर्ल्ड क्लास लीडिंग प्रोडक्ट्स जो होम अलायंस है, जैसे कि एम सी बी बॉक्सेस, स्विच गियर, एलईडी लाइटिंग, इन जैसे प्रोडक्ट्स है वो बनाना चाहती है। और उसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी गवर्नमेंट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है उसको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहती है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये कंपनी फ्यूचर में हमें होम अप्लायंस में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल सकती है। और इन होम अलायंस का अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो उसका यूज़ है वो वेरियस सेगमेंट में होता है, जिस वजह से इस बिज़नेस का जो आइडिया है वो भी हमें अच्छा देखने को मिला है। तो कंपनी का फ्यूचर का प्लान है वो भी अच्छा है, साथ ही में कंपनी के क्लाइंट से जो सेगमेंट है वो भी अच्छे हैं, और साथ ही में कंपनी वेरियस सेगमेंट में काम करती है जिसका डाइवर्सिफाई का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस अच्छा होने से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं हो जाती, साथ ही में कंपनी के बाकी के सेगमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी का जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो भी हमें देखने पड़ेंगे, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन बना पाएंगे। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 250 करोड़ का है, तो एक बहुत ही छोटा मार्केट कैप की कंपनी है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 17.1 है, तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ROC देखेंगे तो कंपनी का 29.2% और ROE 38.5% का है। तो ये दोनों जो रेशोज़ है उसमें कंपनी के नंबर से वो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम पिछले 6 सालों की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 141 करोड़ का था, जो कि इसके बाद देखेंगे तो अगले 2 साल तक हमें एक ही रेंज में, मतलब मार्च 20 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। लेकिन मार्च 21 के बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की, और मार्च 21 में ये देखेंगे तो 631, इसके अगले साल 1028, इसके अगले साल 1029 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1034 करोड़ का यहाँ पर सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने पिछले 3 से लेकर 4 साल में एक अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स बढ़ना, उस वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट के जो नंबर्स और परफॉर्मेंस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है कि कंपनी अपने सेल्स में अच्छा ग्रोथ कर रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कंपनी का ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का ये सिर्फ 3 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 22 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट अगर हम नंबर्स देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी एक डिसेंट और अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे
तो कंसिस्टेंट कंपनी ने इसमें भी एक अच्छी और डिसेंट ग्रोथ की, और अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 15 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ कंपनी का हुआ है। और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 में 0.05 थे, जो कि अभी है बढ़कर 0.53 हमें देखने को मिले। तो अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी स्लोली लेकिन एक डिसेंट ग्रोथ कर रही, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी जो पहले बिल्कुल ज़ीरो डिविडेंड पे आउट कर रही थी, वो अभी कंपनी ने 20% का दिया है। तो जैसे जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी सेल्स में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी में कंपनी के जो नंबर्स है उसमें कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ की है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, उस वजह से हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में हम कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि रिजर्व कंपनी के बढ़ना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। और कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो अगर कम होता रहेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट भी कम चुकाना पड़ेगा, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें भी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे। तो मार्च 23 में कंपनी के रिजर्व 14 करोड़ के, जो कि मार्च 18 में सिर्फ 4 करोड़ के थे। तो लगभग 10 करोड़ से कंपनी के जो रिजर्व है वो पिछले 6 सालों में बढ़े। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का बोरोइंग्स 22 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 72 करोड़ का देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे वो एक अच्छा साइन है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरोइंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का अगर बोरोइंग्स बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट के नंबर से उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। तो कंपनी को बोरोइंग्स कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपनी चुका रही है वो भी कम हो। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली बोरोइंग्स देखेंगे तो लगभग 5 टाइम्स से भी ज़्यादा है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी थोड़ा सा वीक कर रहा है। और उसके लिए कंपनी को अपना बोरोइंग्स है वो कम करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो मार्च 18 से देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें ज़ीरो देखने को मिला है। तो इसमें भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कंपनी का नेट कैश फ्लो जो कंसिस्टेंट ज़ीरो है, उसका अगर हम सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें जो कंपनी के नंबर्स है वो यहाँ पर माइनस में और ज़ीरो हमें देखने को मिले। उस वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर ज़ीरो देखने को मिला। तो सबसे बड़ी जो ग्रोथ है वो कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 5 से लेकर 6 साल में इसमें कंपनी के नंबर से वो एक भी बार पॉजिटिव में जनरेट नहीं हो रहे। तो इसमें कंपनी को नंबर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो एटलीस्ट हमें कुछ नंबर्स में पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के डेप्टर डेज 12 है, जो कि मार्च 18 में 64 थे। तो कंपनी के डेप्टर डेज कम होना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि इस वजह से कंपनी के डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक हेल्दी साइन होता है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में ये 14 थे, इसके बाद मार्च 20 तक देखेंगे तो ये थोड़े से बढ़ गए थे, लेकिन फिर से कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा है। तो ओवरऑल अगर हम इन्वेंट्री देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी 50 डेज़ के नीचे है। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी कम समय लगता है, जो कि इस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर हम राजनंदनी मेटल इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज भी कम है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स बढ़ रहा है और कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो ज़ीरो है। इस वजह से अभी हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी हम कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी के बिजनेस में और कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी अच्छे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करती रहेगी, तब हम इस कंपनी में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी को अभी भी कुछ पॉइंट्स में स्पेशली कैश फ्लो और बोरोइंग्स में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हम कंपनी में पूरी और टसली अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो फिलहाल कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, जिस वजह से हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं।